welcome back to my channel and welcome back to another Monday motivational video. I hope you all are doing well and preparing for your exams, and I hope that these videos are helping you a lot. आज की Monday motivational video बहुत ही special है and बहुत ही it's near to my heart because one of the subscribers, she asked a very nice question, rather a very heartfelt question, and the क्वेश्चन एक्चुअली इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ यू राइट. अब आप पूछोगे कि क्या क्वेश्चन है, वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, बट आई विल रिपीट अगेन. सो टुडेज वीडियो इज रिलेटेड टू वन ऑफ द क्वेश्चंस बाय माय सब्सक्राइबर्स. वन ऑफ माय सब्सक्राइबर उषा राव, शी आस्क्ड a question in the comment section. rather उसने शेयर किया about her something disturbance जो उसकी लाइफ में हो गई, एंड उसके बाद वो दोबारा से जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती है. विद दैट पर्सपेक्टिव मुझे एक चीज़ जो है दिमाग में आई, मुझे एक आइडिया है जो आया, जो मैंने सिर्फ विमेन के साथ ही नहीं, बिकॉज बीइंग अ वुमेन शी सेड दैट शी मूव्ड आउट ऑफ अ डिस्टर्ब्ड मैरिज, एंड आउट ऑफ दैट उसके स्टडीज़ में गैप आ गया, एंड हाउ शी कैन रीस्टार्ट. बट आई हैव सीन मेन ऑल्सो ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, राइट. कभी कभी सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड, एंड देन आपको स्टडी छोड़नी पड़ती है. लेकिन आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम जब शायद वो थोड़ा सेटल हो जाते हैं अपने लाइफ में, दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट. मुझे ऐसे बहुत सारे ईमेल्स भी करते हैं बच्चे, डीएम्स भी आते हैं, विच रिलेट्स टू दिस टॉपिक दैट हाउ कैन वी रीस्टार्ट अगेन विद आवर स्टडीज. सो आई थॉट दिस विल बी एन appropriate topic for this Monday motivational video. But before that, if you're someone viewing me for the first time, hi, I'm Jaspreet. I'm a company secretary, a CA finalist, and an Unacademy free class educator. So feel free to subscribe to my channel and hit the bell icon so that whenever I upload any video, you get notified. इससे पहले एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, that I have a Telegram group. I'll leave the link to that group in the description box below. तो उस ग्रुप पे आज से ही मैंने रोज़ एक ट्रेंड एक रूटीन सेट की है, that daily I will give one question of past year question of JIGL and one past year question of company law for writing practice. बहुत सारे बच्चे हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ हो जाती है कि कहाँ से करें मैम, कैसे करें मैम. तो आई थॉट कि जो बच्चे इवन आप मेरी क्लासेस नहीं भी लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप आराम से आके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. मैं डेली जो है क्वेश्चंस दूंगी इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. आई ऑल्सो प्रोवाइड द आंसर की, और इस सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे इन एन अनअकैडमी स्पेशल लाइव क्लास सेशन. सो फील फ्री टू जॉइन द टेलीग्राम लिंक एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो वीडियो में जो मेन क्वेश्चन, लेट्स कम ऑन द क्रक्स ऑफ द वीडियो. जो क्रक्स निकल के आया, वो मुझे जो समझ में आया वो ये, दैट हाउ टू स्टार्ट योर स्टडी आफ्टर ईयर्स ऑफ गैप. गैप का रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. इसीलिए जब आप दोबारा से स्टार्ट करते हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी 4 टिप्स, 4 वेज इन हाउ यू कैन स्टार्ट अगेन विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेंस, विदाउट फीलिंग कि अब मैं क्या करूँ. Starting with the first point, take baby steps. कई लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा 4 साल का गैप आ गया, 5 साल का गैप आ गया, तो हम तो इसे फटाफट कोप अप कर देंगे. ऐसा करते हैं, अभी फॉर्म फिल करते हैं, इस अटेम्प्ट में डबल ग्रुप्स दे देते हैं, दोनों ग्रुप दे देते हैं, चलो जी वी विल क्लियर इट और हमारा हो गया. दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग अप्रोच जो लोग लगाते हैं, और वो अपने गैप को कम करने की बजाय बढ़ाते जाते हैं. कैसे? क्योंकि गैप से क्या होता है, गैप के साथ साथ क्या आता है, देखो, एक तो आपकी लाइफ में अगर कोई ट्रॉमा है या कोई डिस्टर्बेंस हुई है, तो एक तो आप उस दुख से यू आर बियरिंग विद दैट पेन. उसके साथ साथ आप बोलते हो जी नहीं हम ऐसे कर लेंगे, तो वो आप अपने आप को और ज़्यादा प्रेशराइज करते हो. जब आप गैप दे देते हो ना, तो आप भूल जाते हो सब्जेक्ट्स, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है. you actually you get, I would say that you would have gotten outdated, right? क्या हुआ प्रोफेशन में इतने सालों में आपको नहीं पता, आप इन टच नहीं थे. तो पहले तो आप ये प्लान कर लो that you have to take baby steps because you have to start afresh, right? एक नई शुरुआत करनी है. गैप पता है 1 साल का हो या 8 साल का हो या 10 साल का हो, गैप जितना भी होता है, गैप इज़ अ गैप. you forget everything, you are not in touch with all those things. तो वो बहुत
मुश्किल होती है उसे कोप अप करना। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचो कि मुझे छोटे छोटे टास्क पिकअप करने हैं, मुझे बेबी स्टेप्स लेने हैं, राइट। अगर 2 मॉड्यूल है तो मैं एक एक करके भी दे दूंगा या दे दूंगी, दैट विल बी बेटर। 3 मॉड्यूल है तो अगेन मैं एक एक करके दे दूंगी। देयर इज नथिंग टू रश अबाउट। जहाँ इतने साल का गैप है वहाँ अगर थोड़ा सा और भी कर लोगे तो देयर इज नथिंग बैड इन इट, राइट। रादर दोनों ग्रुप देने की ज़बरदस्ती में अगर दोनों ही क्लियर नहीं होंगे, इट विल डेफिनेटली लोअर डाउन योर मोरल, ठीक है। तो आप में हिम्मत ही नहीं आएगी कि मैं और ग्रुप दूं या ना दूं। रादर आप एक ग्रुप दोगे, क्लियर कर जाओगे, इट विल बूस्ट योर मोरल, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट। सो सबसे पहले तो हमने दिमाग में ये सेट करना है कि हम भागने नहीं वाले हैं, हम बिल्कुल आराम से जाएंगे। अगर इतना गैप आ गया थोड़ा सा और सही, बट वी विल गो ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड वी विल टेक बेबी स्टेप्स। Second advice that I will give you is that try to take outer help. अब जब गैप बढ़ जाता है, जब तो आप एक फ्लो में चीज़ें कर रहे हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टडी मटेरियल से भी कर लिया, यहाँ से भी कर लिया, वहाँ से भी कर लिया, हमें पता होता है। बट व्हेन द गैप एक्सटेंड्स, I would prefer that I would like advise you to take outer help. अगर क्लासेस बाय कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको फ्री में इतने अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। फर्स्ट तो यूट्यूब ही है, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रिविजन मैराथॉन्स देते हैं, रिविजन लेक्चर्स देते हैं, यू कैन टेक देयर हेल्प। सेकेंडली अनअकैडमी पे आई एम होस्टिंग फ्री स्पेशल लाइव क्लास ऑफ GIGL एंड कंपनी लॉ, और बाकी की फ्री क्लासेस भी आपको मिल ही जाएंगी, राइट। तो अपने फ्री रिसोर्सेज भी एक्सप्लोर करो, लेकिन आउटर हेल्प लेने का अल्टीमेट फोकस ये होता है कि ये आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगी। कहाँ तो आप जब आप देखो, आज जब आप 12th से आए, आपने CSET किया, ग्रेजुएशन वगैरह किया, आप एक फ्लो में कर रहे थे, आप अपने सब्जेक्ट के टच में थे। अब आप उस सब्जेक्ट के टच में नहीं हो। आप ये सोचो कि आपने जितने अटेम्प्ट्स मिस किए या जो गैप आया उसमें अमेंडमेंट्स भी आई होंगी, कहीं पे तो पूरा का पूरा सिलेबस ही उन्होंने स्क्रैप कर दिया, जैसे अभी CA CS में ओल्ड सिलेबस को शेल्फ करके सबको न्यू सिलेबस में डाल दिया। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि अब अगर आप रजिस्टर कराओगे तो आप और नए सिलेबस में चले जाओगे। तो इट इज़ ऑलवेज यूजफुल कि आप आउटर हेल्प लेने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको बेटर गाइड करेंगे, राइट। जो ऑलरेडी इस फील्ड में एजुकेटर्स हैं या टीचर्स हैं, रादर देन आप अपना दिमाग उसमें पूरा का पूरा लगाओगे, दे विल हेल्प यू, राइट। यू कैन डेफिनेटली, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लास लो, यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ देम एज वेल, राइट। कईयों की क्लास ले ली, कई खुद से कर लिए, कई फ्री रिसोर्स से कर लिए, यू कैन डू दैट, बट ट्राई टू सीक आउटर हेल्प। उससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपकी कितनी एनर्जी बचती है और आप उस एनर्जी को रिवीजन में और सेल्फ स्टडी में लगा पाओगे। सो इट विल हेल्प यू टू टेक आउटर हेल्प। थर्ड टिप इज यूज इफेक्टिव टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, या सिंपल वर्ड में स्मार्ट स्टडी करो। अब अगर आप मुझे ही फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को ही फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि मैं कितने टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर करती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि सिर्फ हार्ड वर्क इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आप बोलो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया और मुझे आई विल क्लियर द एग्जाम्स, नहीं। पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कैसे पढ़ते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे प्रायोरिटी से पढ़ते हो, या आप कैसे कॉन्सेप्चुअली अपनी क्लैरिटी रखते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के आपको पास करवाती हैं। सो हमेशा याद रखो, एक तो देखो आपका गैप आ गया, राइट। जो चीज़ आप एक फ्लो में करते हो वो करनी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, वो साथ साथ लग पड़ के हो ही जाती है। बट जिस चीज़ में गैप आ जाता है ना, फिर वो बहुत सारी नेगेटिविटी, डीमोरलाइजेशन, डीमोटिवेशन भी, स्ट्रेस, एंजाइटी भी उसके साथ ही आता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम करके अगर हम अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप इफेक्टिव टिप्स, ट्रिक्स फॉलो करो, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करो। बिकॉज आई एम श्योर कि अब आफ्टर अ गैप every person is now in a new stage of life, right? जिस stage में हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तब we are very young, we are totally free, right? But when there is a gap, when the years of the life passes on, responsibilities आ जाती हैं, situations बदल जाती हैं, so in a new situation, I am pretty sure that you would be having lesser time, lesser energy sometimes, right? So I would really suggest you to go with smart study techniques, tips, tricks. Definitely अपनी conceptual clarity रखो, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन उससे अपनी एनर्जी को ऐसे जॉट डाउन करो कि आप मेजर चीज़ों को फॉलो करो और मेजर जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कवर अप कर पाओ एंड अच्छे से अपना अटेम्प्ट दे पाओ। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लाइक मुझे लगता है मैं जितने भी टिप्स देती हूँ, लास्ट टिप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है उन बच्चों के लिए जो गैप के बाद स्टार्ट करते हैं। डोंट लेट द आउटर वर्ल्ड
डीमोटिवेट यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक फ्लो में कोई चीज़ करते हो, 12th के बाद शुरू कर लिया, फाउंडेशन के बाद शुरू कर लिया, तो हम इतना बॉदर नहीं करते, राइट? हम कोशिश करते हैं फटाफट हो जाए। लेकिन जब आप एक गैप के बाद दोबारा पढ़ना शुरू करते हो, लाइक मेजर चीज़ क्या होती है, लोग क्या कहेंगे, राइट? अगर क्लियर नहीं किया तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, या पीपल वुड बी लाइक अब क्या ज़रूरत है, क्या ही करना है, ये कर लो वो कर लो। या समटाइम्स आप अपनी लाइफ में सेटल हो चुके होते हो, आपने आप जॉब कर रहे होते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो जॉब करते करते अपनी डुअल डिग्रीज करते हैं, बट दे ऑलवेज से दैट वी लव टू डू दैट एंड दे आर द वंस जिन्हें बाहर वाले लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो जब भी आपको पढ़ना है, जब भी आपको अपनी एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट करनी है, देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड डिस्करेज यू, डीमोटिवेट यू, एंड अ हैंडफुल number of people who would actually encourage you. लेकिन I would only say that knowledge is power, education is power. अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप लाइफ की किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन से लड़ सकते हो। और अगर आपको एजुकेशन लेने का मौका मिलता है, नेवर एवर लीव दैट अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और कोई भी क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, डोंट लेट देम डीमोटिवेट यू एट एनी मीन्स। इट्स योर लाइफ। अगर आप एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकल के ये सोच रहे हो कि नहीं, आई वुड स्टार्ट माई स्टडीज़ अगेन, यू शुड। बिकॉज देखो, बहुत सिंपल चीज़ है, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया, आप ही ने फेस किया ना, लोगों ने तो नहीं किया। जो लोग कुछ बोलते हैं वो बोलते ही रहेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर एजुकेटेड। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, आप अपनी एजुकेशन को पूरा करो। तो बाहर कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या ओपिनियन है, उसको लेके बिल्कुल भी बॉदर आपको नहीं करना है, राइट? सो दीज आर माई 4 tips, 4 Monday motivational things that will help you to restart with your studies after years of gap. ये 4 चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लो। आई एम श्योर यूल बी एबल टू स्टार्ट इट अगेन। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके सर्कल में कोई भी ऐसा शख्स है जो अपनी स्टडीज़ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है, या आपको ऐसा लगता है कि उसे अपनी स्टडीज़ रीस्टार्ट करनी चाहिए, देन शेयर दिस वीडियो विद देम। इट विल रियली हेल्प देम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। एंड दिस वीडियो शाउट आउट goes to the same person जिसने मुझे वीडियो का आइडिया दिया, that is Usha Rao. Usha, my best wishes and blessings are always with you. All the best for the journey that you are on, and start with your preparations, start with your studies. I hope कि आपकी एजुकेशन जो है वो complete हो जाए और आप आगे चल के ग्रो करें एंड बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन बने एंड बाकियों को भी इंस्पायर करें. So I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye.